सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने वीडियो कैमरास को ऑन कर लें और प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू इंटरैक्ट विद गुरुजी गुरुमा एंड सीक ब्लेसिंग्स। वी हैव दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ द जूम मीटिंग जहाँ पे हम गुरुजी गुरुमा को कुछ भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज कम फॉरवर्ड, रेज योर हैंड और मैसेज इन द चैट। सो आई विल टेक यू ऑनलाइन व्हेन गुरुजी गुरुमा इज हियर। Rakshit ji, would you like to interact with Guruji Guruma? Sure, I'll take you next. ज्ञानदेव Pranam Guruji, Pranam Guruma. Guruji, shall we start the meeting? Yes, we can start. जी आपको कुछ बोलना है तो कुछ स्पेशल है क्या? ऐसे अ, कुछ शेयर करना था। जी आवाज आ रही है ना? यस आवाज आ रही है गुरुजी। सबको? अभी जैसे भक्ति है, नवरात्रि है, 9 दिन माँ की पूजा। तो भक्ति भी कितने अलग अलग तरीके से समझाया जाता है हमको। माँ की पूजा कर लो, गणेश जी की कर लो, विष्णु जी की कर लो, शिव की कर लो। और अगर एक चीज और होती है, फिजिकल फॉर्म में भगवान को खिलाना है। कई जो सेंट्स थे या जो भगवान हुए हैं उनके साथ, जैसे शबरी का एग्जाम्पल मेरे को ध्यान में आ रहा है कि शबरी की भक्ति अलग ही थी। और उस भक्ति के कारण वो जूठे बैर खिला रही है भगवान को, फिजिकल फॉर्म में भगवान को जूठे बैर खिला रही है, क्योंकि चख रही है कि वो खट्टे हैं या मीठे हैं। और भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं और कुछ नहीं खिला सकती वो, लेकिन वो जूठे बेर खा के भी बहुत खुश है, क्योंकि उसमें भक्ति की मिठास है। तो भक्ति की मिठास के कारण राम भगवान बहुत खुश हुए शबरी से। और यहाँ देखते हैं कि जब दुर्योधन को मिलने गए कृष्ण भगवान, तो दुर्योधन ने इनवाइट किया कि आइए मेरे घर आइए, आप खाना मेरे साथ खाइए। तो मना कर देते हैं भगवान, क्योंकि वहां उसकी भक्ति नहीं है। वो प्रेम नहीं करता है भगवान से, जितनी भक्ति चाहिए वैसे नहीं है। और विदुर के घर चले जाते हैं, विदुर इनवाइट करता है और वहां चले जाते हैं। और विदुर की भक्ति अलग लेवल की, उसकी वाइफ की तो अलग ही लेवल की। अब भगवान को देखो क्या क्या खाना पड़ता है। विदुर की वाइफ छिलका, केले के छिलका, केला खुद खा रही है और छिलका भगवान को खिला रही है, और कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप खिल खा रहे हैं। तो कैसी भक्ति ये भी, कि कितना एक प्रेम है कि वो केले के छिलके के में भी विदुर के वाइफ का प्रेम झलक रहा है, भक्ति झलक रहा है। और एक और एग्जाम्पल ऐसे ध्यान में आया सुदामा का भी। सुदामा भी बहुत गरीब था, साथ में पढ़े हुए हैं कृष्ण के साथ गुरुकुल में। अब बड़ा हो गए, फैमिली हो गई, और मटेरियल बेनिफिट्स नहीं है, बहुत गरीब है। तो सोचा कृष्णा राजा है तो जाके मांगते हैं, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं भगवान के पास। तो वो जो कृष्ण को बचपन में पसंद था, पोहा के टाइप ऑफ फ्लैटेंड राइस, वो एक मुट्ठी भर के लेके गए, क्योंकि उनके पास था ही नहीं, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और जब कृष्ण के पास गए, बोले खाली हाथ राजा के पास नहीं जाना, तो ये मुट्ठी भर ये लेके गए क्योंकि कृष्ण को पसंद है। लेकिन वहां राजमहल देखे और कृष्ण को देखे तो ऐसा लगा रहे, ये ऑफर करूं नहीं करूं मैं, क्योंकि बहुत ऑड फील हो रहा था उनको कि ये तो एकदम नहीं के बराबर, मामूली से भी मामूली चीज है, ये कैसे दे सकता हूँ। तो कृष्ण याद दिलाते, अरे तुम वो लाए हो ना मेरे लिए, वो खिलाओ ना मुझे। और वो जब देता है तो वो शौक से खाते हैं। तो यहाँ भी भक्ति, भक्त और भगवान का जो एक रिश्ता है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में, जो भगवान को अलग अलग रूप में खाना पड़ा। टेस्टी नहीं होगा, आज आपको कोई खिला दे केले का छिलका या और बेर झूठे, कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन उनकी भक्ति इतनी ज्यादा
भगवान के लिए, और भगवान अपने भक्त के लिए खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो भक्ति हमको, क्योंकि अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, तो भक्ति इतनी ज्यादा हमको करनी चाहिए कि हर चीज में एक मिठास आ जाए, लाइफ के हर एक्शन में मिठास आ जाए और हम लाइफ एंजॉय कर पाए। हाँ ज्ञानदीप, नाउ यू कैन स्टार्ट। Thank you, Guruma. Guruma, Rakshit ji is here. He would like to interact with Guruji. हम लोग सुबह इसी बात पर बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि परमात्मा तो आत्मा को खाता है। वो जो बेर खाए, केले के छिलके खाए, वो शरीर खाया था। तो परमात्मा ने तो आत्मा की भक्ति खाई थी, उनको पता भी नहीं है। परमात्मा आत्मा की भक्ति खाता है, परमात्मा आत्मा का प्रेम खाता है। और बाकी जो शरीर ने खाया, वो उनको इतना भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब उन्होंने भक्ति खा ली तो उसके बाद में फिजिकल फॉर्म में कुछ भी खा लो, वो अच्छा ही लगता है, टेस्टी लगता है। क्योंकि आत्मा आ गई। तो यही ये डिफरेंस है। यस। रक्षित था। Thank you, Guruji. रक्षित। Rakshit ji, please unmute from your end and you can speak. प्रणाम गुरुजी। गुरुमा, कैसे हैं आप? बस ठीक है। तुम कल सुनाओ। रात से गुरुजी, तुम बोलो। हाँ। सत्संग के लिए कल रात से नींद नहीं आ रही थी। हर एक घंटे को उठ के देख रहा था टाइम, और मैंने सोचा चलो अलार्म लगा लेते हैं, सो उसके बाद ही सोया। हाँ रक्षित। अब आ बहुत गए कुछ ना, बात बहुत अब आमने सामने अब बात करो, तुमको क्या बात करना है। बहुत कुछ बात करना था, सब भूल गया। सब बोल गए। ये भक्ति की शक्ति है। कुछ कुछ याद नहीं आ रहा है, but- यू आर फीलिंग लोनली देयर इन यूएस? हाँ गुरुजी, ये बहुत बहुत तरस हो रहा है। ये प्रॉक्सिमिटी बहुत बहुत तरस रहा था, आज मिल गया। थैंक यू, बहुत तो पूरा जल्दी से सेटिस्फाइड हमारा है। वीजा करा दो, आ जाएंगे फटाफट, हमको क्या लगता हाँ गुरुजी, हो गया वैसा। है। गुड, विल मीट सून। हम्म। गुरुजी, तुम लोनली हमारे कारण लोनली फील कर रहे हैं, या फैमिली, योर वाइफ इज देयर इन यूएस और? हाँ हाँ साथ गुरुजी, सब यहीं पर है साथ में। साथ में ही है ना तुम। हाँ हाँ गुरुजी। तब तो गुरु की ज्यादा याद आएगी डेफिनेटली। बहुत, फैमिली के साथ तो और ज्यादा आती है याद। सही बात हाँ कुछ गुरुजी। बोले थे ना तुम। गुरुजी, ये व्हाट्सएप में बोल रहा था, पूछ रहा था गुरुजी कि ये मोह जो है गुरुजी, लोगों पे मोह होता है, वो उसको उसको कैसे, जैसे थोड़ा निधिध्यासन जोर करते से हैं। बोलना तू, रक्षित। आवाज नहीं आ रही। हमारा स्पीकर आवाज, खराब है। अच्छा आवाज नहीं है। अभी हमारे अभी ठीक आ कान रहा है ठीक है, स्पीकर खराब है। अभी ठीक है गुरुजी, थोड़ा सा और और थोड़ा जो बोल। अच्छा सॉरी, मेरा कैमरा ऑफ कर दिया मैंने। गुरुजी, ये कंप्यूटर में। ये डाउट आ रहा था कि हाँ। जब निधिध्यासन करते हैं गुरुजी, निधिध्यासन करते टाइम जो फिजिकल फॉर्म है आदमी का, जो जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सामने आ जाता है, वो निधिध्यासन तोड़ तोड़ जाता है, टूट जाता है। तो जैसे चेतना सब में देखने के लिए हमेशा वो होना चाहिए, मगर फिजिकल फॉर्म टेक ओवर कर लेता है, तो क्या करें? वही सर, जब बात कर रहे हैं तो वो कट हो जाता है और वो फिजिकल फॉर्म टेक ओवर कर लेता है। हम्म। वो तो अभी प्रोसेस में हो ना तुम। यू जस्ट स्टार्टेड निधि ध्यासन सम टाइम्स बैक। हाँ सो इनिशियली इट विल हैपन लाइक दैट। और उस टाइम में जब किसी से डील करते हैं तो बहुत कॉन्शियसली हमको वो निधि ध्यासन करना पड़ता है। और उसका भी तरीका ये होता है कि बिफोर यू मीट समवन, किसी से मिलना है, हमको पता है,
किसी से डील करना है, किसी से बात करनी है, तो बिफोर यू मीट दैट पर्सन यू शुड क्लोज योर आईज एंड सी दैट पर्सन, और ये सोचना कि उससे बात करने के समय मैं वो कॉन्शियसनेस है वो ध्यान रखूंगा। ये पहले ही करना है, ये ऐसे पहले करोगे मिलने से पहले। देन व्हेन यू स्टार्ट डीलिंग विद द पर्सन, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा उस समय। और ये थोड़े दिन तक ये बैक एंड फॉर्थ रहेगा ये, क्योंकि उसको आदत नहीं है माइंड को। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट, कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। और जब किसी से डील नहीं कर रहे हो, तभी भी उन सब लोगों को देखो जिनसे नॉर्मली डील करते हो। फैमिली मेंबर्स है, क्लाइंट्स है, नेबर्स है, जो भी लोग से जिनसे डील करते हो, जैसे मेडिटेशन में भी उनको देख करके यू फील, यू शुड नो दैट दे आर कॉन्शियसनेस। All those people with whom you normally deal, you should perceive them as consciousness in meditation. और माइंड में एक थॉट दे देना चाहिए कि जब भी मैं इनसे मिलूंगा, आई विल रिमेंबर दैट दे आर कॉन्शियसनेस। इट इज समथिंग लाइक व्हेन यू वांट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अलार्म लगा के सोते हैं ना। ये अभी अपने से भी बात करने के लिए अलार्म लगाया। हाँ, लेकिन अलार्म लगाने से पहले उठ जाते हैं। नॉर्मली अलार्म लगाने से पहले, अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं हम लोग। तो वैसे ही हम किसी से डील करते हैं, उसके पहले ही सोच लो कि ये कॉन्शियसनेस है, आई एम गोइंग टू डील विद देम, आई एम गोइंग टू मीट देम। और उस टाइम में मुझे याद आ जाएगा कि ये कॉन्शियसनेस है। ऐसे करके उसको प्रैक्टिस करो। गुरु जी। जब गुरु जी हम्म। निधिध्यासन में होते हैं तो ये डे टू डे का बात करना ये सब, वो भी कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं ना गुरु जी, कि कैसे कैसे चातुर्य से बात करना है, कैसे अपना कंडक्ट जो है, व्यवहार जो है, वो बेस्ट क्वालिटीज में रहना, वो स्किल है ना गुरु जी की प्रैक्टिस से आता है। ये व्यवहार कंडक्ट दूसरों से प्रैक्टिस से आता है, कि निधिध्यासन में रहने से नेचुरली आ सकता है। निधिध्यासन वो जो गुरुजी बोले ना अभी, कि प्रैक्टिस करने से, अभी तक हम वर्ल्ड का भी है और निधिध्यासन नया बेबी स्टेप्स ले रहे हैं निधिध्यासन का। तो फर्स्ट आउटर वर्ल्ड विल अट्रैक्ट यू, निधिध्यासन सब थोड़ा पीछे रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उसमें स्ट्रांग होते जाएंगे तब हम एकदम लगेगा। नॉर्मल हो जाएंगे उसमें। एक जैसा लगेगा, फिर सबसे बात करने का अच्छा लगेगा, क्योंकि यू एंजॉइंग ब्रह्म इन एवरी वन। एक 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाना। ज्ञानदीप, स्पीकर चेंज कर रहे हैं। जी गुरु जी। जी। एवरीवन प्लीज नोट, नेक्स्ट मैं प्रीति जी एंड अवनीत जी को गुरु जी के साथ लाइन पे ले रही हूँ, एंड उसके बाद शोभा जी। एंड उसके बाद अगर कोई इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज मैसेज मी इन द चैट और रेज योर हैंड। रणनीति इस बार रिट्रीट का डेट्स कुछ अप्रोक्सीमेशन है? किस कब होने नहीं, वाला है? एज ऑफ नाउ तो नहीं है। अभी तो गुरु जी का यूरोप ट्रिप प्लान हो रहा है, सो मे बी उसके बाद समटाइम। हम्म, nice। हाँ, तो यस, तुमने कुछ बोला ना कि ब्लैंक हो जाते हो हाँ गुरु जी। निधिध्यासन करने के टाइम में। हाँ, निर्देश करने के टाइम में ब्लैंक होता है, और जो व्यवहार भी इम्पोर्टेंट आप कहते हैं ना गुरु जी, उसमें व्यवहार जो है वो स्किल है ना गुरु जी, वो निधिध्यासन से तो नेचुरली आता नहीं है। तो स्किल हम्म।
तो स्किल भी आगे ले आना है और निधिध्यासन में भी रहना है। ये दो चीज को मेंटेन करने में। डोंट बॉदर अबाउट स्किल। निधि ध्यान हैज ऑल द स्किल्स। तुम ब्लैंक भी हो जाओ, योर साइलेंस विल स्पीक अ लॉट। नहीं समझ में आया? Being in silence also, the communication happens. The moment you see consciousness in someone, then automatically the other person's consciousness will get connected with your consciousness. तो वो स्किल्स का चिंता मत करो उस टाइम में। वो ब्लैंक हो जाते हो, साइलेंस में हो, तो जस्ट बी पीसफुल, स्माइल, एंजॉय। दैट कॉन्शियसनेस विल कॉन्वर्स विद कॉन्शियसनेस। ये जैसे ऐसे ही एग्जांपल ध्यान में आया कि जैसे हमारा ये वाईफाई है जो घर में अलग रहता है और जब बाहर निकलते हैं तो 5G डाल देते हैं। So that is like this consciousness is getting connected to all other consciousness. Once you put 5G, you're connected to everyone. You're not disconnected. So that way, when you start connecting with everyone with Brahma, the Brahma only will respond, that 5G only will respond. The Wi-Fi connection, which is permanent, that will respond. So don't bother about all that. And if Nididhyasana is stopping you from expressing your skills, then you should know that that was not required at that point of time. सुप्रीम है कॉन्शियसनेस। वो बात करना रोक रहा है, आंखों से आंसू निकाल रहा है, स्माइल करा रहा है, कुछ बोलना है और कुछ बोल दे रहे हो, तो एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट ड्यूरिंग निधिध्यासन। वो फिर इंटेलेक्ट लगा रहे हो निधिध्यासन में, वो मत करो। इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट बॉदर। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन कॉन्शियसनेस। ओके? गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। हम जुलाई जुलाई आने के लिए, इंडिया आने के लिए बुक कर लिया गुरुजी। Guru Purnima, Guru Purnima. हाँ, जुलाई में आ रहा हूँ गुरुजी, पता नहीं अब तब क्या हो, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं तो अगर आ मिलूंगा जाना, गुरुजी। गुरु पूर्णिमा पे आ जाना। ठीक है गुरुजी। हाँ, अनिल कुछ बोलना चाह रहा है क्या? अनिल गुप्ता अंकल, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अनिल अंकल। मेरी आवाज आ रही है भी आपको? हाँ, यस अरे यस आ गुरु जी नमस्कार, प्रणाम। तुम्हारी तो 24 घंटे आती है। गुरु जी, आप 24 घंटे डिस्टर्ब जैसा होने लग गया, तो सुबह उठे से रात तक हर चीज में कॉन्शियसनेस दिख रहा। झाड़ के अंदर, पत्तों के अंदर, पत्थर के अंदर, दोस्त के अंदर, हर बात को एक कोरिलेट कर ले रहे। हर बात में आप ही की बात हो रही है। आपका ज्ञान हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। कोई भी चीज देखते हैं तो कोरिलेट करते हैं, गुरु जी ने ऐसा कहा था, देखो ऐसा ही है। संगीता को बोलता हूँ, आजकल करुणाकर जी के साथ में थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है, तो उस पर हाँ, शेयर करता हूँ मैं, फोटो डालता हूँ, मेरा भाव लिखता हूँ। उन्हें बोलते कि यार गुड। गुरु जी, एवरी इन एवरीथिंग ऑफ लाइफ आपका ज्ञान के साथ में कोरिलेट होता है। दूसरी बात अच्छी नहीं दिखती, ये वर्ल्डली बात करते हैं दूसरे लोग, ये बात सब मालूम ही नहीं कुछ भी। इतना आनंदमय जिंदगी हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। गुरु जी, आई एम सो हैप्पी टू बी अंडर योर सानिध्य। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सब अभी जो गुरुमा ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया वाईफाई का और 5G का। हम घर में हैं तो वाईफाई यूज कर रहे हैं, घर से बाहर जाते हैं तो हम 5G लगा लेते हैं, मोबाइल डाटा। मतलब घूमते फिरते भी कनेक्टेड रह सकते हो। तो निधि ध्यान वही है, घूमते फिरते कनेक्टेड है। मैं इसी बात पे आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि 24 आवर जब तक होश में है, निधि ध्यान कर रहे हैं, हर चीज में शांत स्वभाव हो गया, इतना शांत हो गया। अरे सब लोग बोलने लगे, अरे क्या हो गया तेरे को? परसों दोस्ता बोले चले जाएंगे पिक्चर धुरंधर जाएंगे। बोला चलेंगे ना, हाँ, उसमें क्या है। धुरंधर के हाँ, अंदर वही दिख रहा है, निधि।
उसमें वो वही कोरिलेट कर रहे, निदिध्यासन कर रहे, देखो ऐसा इसमें ऐसा, ऐसे गुरु जी संगीता को बोलते हैं इस प्रकार से, देखो उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा भाव है देखो। तो मूवी हर चीज में वही एक ही भाव दिखने लग गया। मूवी में भी हमको कोई ना कोई ज्ञान रिलेट हो जाता है। 100% गुरु जी। और धुरंधर वी तो आर अभी, हम तो बहुत पहले धुरंधर हो गए थे। मैं तो ये छोटी मोटा लास्ट धुरंधर। लास्ट थर्सडे के दिन सेशन नहीं हुआ, अभी वेट कर रहे थे थर्सडे को सेशन रहेगा या संडे को समागम रहेगा। फिर मैसेज आया कि आज ही है व्हाट्सएप जूम कॉल के ऊपर। अच्छा अरे है। वो किस कर रहे, ऐसा कर लिया। नहीं सर, अब आप जो कहे बेस्ट करते गुरु जी, यू आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, आई टेल यू। चलो, वेरी गुड। The one who says थैंक यू you are the best, he is the best. Only the best can say that someone else is best. गुरु जी, यू आर द बेस्ट गुरु जी। दी बेस्ट बोलते ना, उसके ऊपर कुछ वर्ड है तो वही है आप। अनिल, ये कॉन्सेप्ट है ना यस। कि हमारे अंदर जो होता है हमको वही बाहर दिखता है। यस गुरु जी। हम वर्स्ट है, जब हम वर्स्ट थे, यस गुरु जी। एक टाइम में हम वर्स्ट थे ना, तो हमको सभी लोग वर्स्ट दिखते थे, सारी दुनिया वर्स्ट दिखती थी। अभी हर कोई बेस्ट बेस्ट दिखता है। आपने लोहे को एक अच्छा मेटल बना दिया गुरु जी। रस्ट लग गया था पूरे जीवन के अंदर, रस्टेड हो गई थी। यू हैव गिवन ए शाइन टू माई लाइफ गुरु जी। हाँ, सोना सोना बना दिया ना। आप मिडास है, मिडास। टच करो, गोल्ड हो जाए। यस गुरु माँ, गुरु माँ। इतना आनंदमय जीवन हो गया गुरु माँ, ऐसा इतना प्यारा। हर 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 चीज में प्यारा, आजकल हर चीज में प्यारा था। आई एम सो हैप्पी टू बी अंडर यू। वेरी नाइस। सो नाइस ऑफ यू गुरु जी, सो नाइस ऑफ यू। शबरी ने थैंक यू। बेर खिलाया राम को, संगीता ने सुशी खिलाई गुरु को। अरे गुस्सा भी करती रहती। अच्छा, बिजी है उन्होंने, फुल फुल बिजी रहती है आजकल। करती रहती है मतलब क्या? फुल काम करती हूँ, फुल काम करती हूँ, मैं खाली बैठता हूँ। वो उसीलिए वो सुशी खिलाई कि अनिल को यहीं पे रखो, हम लोग फ्री रहेंगे। अभी तो कोई किसी के साथ में विवाद, चल। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था फैमिली के अंदर, एक जमाने के बाद में एक आधी घंटे के लिए इतना डिस्टरबेंस हुआ था। मैंने गुरु माँ से बात की, गुरु माँ ने बोले कि तुमने जो शेयर किया, वो तुम्हारा स्टेट इतना अच्छा स्टेट आया था, उसमें राक्षसों ने हड्डी डाला हवन हाँ, कुंड के अंदर। राक्षसों ने हवन कुंड में हड्डी डाला भंग करने के लिए, तुम्हारा स्टेट खराब करने के लिए। वो हड्डी निकाल के फेंको। गुरुजी, 5 मिनट के अंदर मैंने सबसे साष्टांग माफी मांगी। जरूरत नहीं थी माफी मांगने की, देखो गुरुजी, लेकिन वेरी गुरु माँ ने कहा माफी मांगो, हड्डी निकाल के फेंको। बहुत यानी अच्छा। कि 10 मिनट के अंदर इतना जॉयफुल हो गए। यानी कि एक जमाने हाँ, के बाद इतना जॉयफुल हुए, फिर 10 मिनट के अंदर खत्म हो गया गुरु माँ। आपने जो मेरे को बोला कि निकालो फेंको हड्डी को, और एकदम राक्षस आ ठीक हो गए। गया। ये होता रिलेशन भी है, होता है ऐसा। जब कोई स्पिरिचुअल चलता है, शांत रहता है, तो कई लोगों को पसंद नहीं आता है। और जो पुराने लोग हैं या किसी से हमारी दुश्मनी पहले पहले समय में, तो वो लोग थोड़ी जेलसी, उनके मन में थोड़ी द्वेष भावना, वो फिर कोई ना कोई टाइम में अटैक कर सकती है। तो वो हड्डी के जैसे काम करती है हमारे स्टेट को हिलाने के लिए। फिर गुरु माँ ने बोला, गुरु बोलता है हड्डी को उठा के फेंको, निकाल के फेंक दिया। फिर वापस हमारी जर्नी शुरू हो गई। तो लेकिन ये, वो एक स्टेपिंग स्टोन भी है कि अगले बार ऐसा नहीं होना है। यस, लोगों का काम है पक्का। हड्डी फेंकना। हमको ध्यान रखना कि हम वो हड्डी, हम वहाँ हवन में गिरे ही नहीं। इतना हमारा प्रोटेक्टिव शील्ड होना चाहिए कि हवन में हड्डी गिरे ही नहीं, इतना हमको ध्यान रखना। मतलब अब आखिरी सांस तक वो सिचुएशन वापस नहीं आनी चाहिए, बस सिंपल। वो लास्ट नेल इन द कॉफिन, ऐसे मान लो। उस गुरु दिन जी, मैं कभी नहीं करता हूँ ऐसा, किरकिरी कभी नहीं करता हूँ। उस दिन कैसा हो गई जो भी नहीं है, मालूम। जो होना था वो हो गया।
अभी थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा कि ऐसा आगे न हो। अब कॉफिन के अंदर लेट गए, काम तमाम हो गया अपना संसार से। अब कोई मुर्दे को कोई लात मारे, टांग मारे, गालियां दे, मुर्दे को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पता है। वो अर्थी से उठ के तो कुछ बोलेगा नहीं। अर्थी से उठ के गालियां देकर के वापस अर्थी पे सोएगा नहीं। तो हंड्रेड बस परसेंट अब गुरु जी। समझ लो कि वो लास्ट नेल इन द कॉफिन था वो। आज के बाद में नहीं होगा, खत्म। इतना गुड। बढ़िया वो गुरु गुरु माँ ने जो कहा, वो हड्डी निकाल के फेंक दो, वो वो फॉर्मूला इतना बढ़िया काम किया गुरु जी। विद इन 10 मिनट्स एकदम नॉर्मल सी आ गई, एकदम नॉर्मल सी आ गई। हाँ, आ जाती है। राजमन नहीं का नहीं। मोती के खाना खा लो तो और खुश हो गए। खिलाया बेटा से। और अभी नहीं, तुम लोग सब ठीक हो? सब प्रणाम गुरु जी, आनंद। प्रणाम गुरु माँ। बहुत 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 आपका धन्यवाद। ये जूम लास्ट टाइम मिस हो गया था गुरु जी, हम लोग नहीं। एकदम सरप्राइजिंग था ये वाला जूम होगा बोल के। गुरु जी आप, मैं क्या क्या बोलूं, बहुत सारा चीज है बात करने के लिए गुरु जी। तो एक तो जब आप रायपुर गए, देवघर गए और उस तरफ पूरा ट्रिप किया तो बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी। ऐसा लगा कि आप नहीं, पापा जा रहे हैं तो उनको जैसा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वैसा आपको मिलना चाहिए गुरुजी। वैसे मतलब बहुत ही एंग्शियस थे हम लोग गुरुजी कि आपका ट्रिप बहुत अच्छा जाए और सबको उसका फल मिले गुरुजी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पापा पापा के कारण हम लोगों को भी वही रिस्पेक्ट मिला जो पापा को मिलना चाहिए। जी गुरुजी, आप ही के आशीर्वाद से है वो। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ। गुरुजी एक अभी कल ही एक मेरे कजन आदित्य, वो भी यज्ञशाला में है दिल्ली में, उसने फोन किया था। तो बहुत हाँ। ही ज्यादा विचलित था वो। मतलब जो ये करंट सिचुएशन चल रहा है, वॉर ये वो, उसको इमिडिएट इम्पैक्ट शायद नहीं हो रहा हो, लेकिन वो न्यूज में देख के वगैरह बहुत ही विचलित था। तो हम्म। जब तक सांसारिक बातें हो रही थी गुरुजी, तर्क वितर्क ही चल रहा था, तो उसका माइंड पीसफुल नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं कैसे हुआ कि आपने कॉन्वर्सेशन कंट्रोल कर लिया और वो सिर्फ ज्ञान, क्षमायाचना, धन्यवाद और माइंड को पीसफुल रखना, बस यही बातें होती रही गुरुजी। तो उस हम्म। उसने बस उस बात को पकड़ के वो बोला कि मैं बहुत ही ज्यादा पीसफुल हो गया हूँ, और जो आपने, जो गुरुजी बताते हैं मैं उसी को ही फॉलो करूंगा। और बहुत बहुत ही कॉन्वर्सेशन काम हो गया गुरुजी। तो बस यही लगा कि ये सिर्फ हमारे माइंड का ही गेम है, क्योंकि फिजिकली कुछ भी उस टाइम चेंज नहीं हुआ। वो विचलित था उस, और लेकिन शांत हो गया। दुनिया में जो वॉर चल रहा था वो चल ही रहा है, फिजिकल कुछ भी चेंज नहीं हुआ गुरुजी, लेकिन बस वही आपका ज्ञान ने उसे शांत, मन को शांत कर दिया। वही लग। मोस्टली लोग अज्ञानता में ही विचलित होते हैं, क्योंकि हम करने में भी सक्षम नहीं, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और विचलित हो रहे हैं। तो जी इसका तो गुरु। कोई अर्थ भी नहीं है। और जब अच्छा समय चला जाता है, कोई बुरा समय आता है, एडversity आती है, तो जब अच्छा समय गया तो एडversity भी जाती है। जी गुरु। कोविड चला गया, उसके पहले कई पैंडेमिक आए और कई प्रॉब्लम्स आई। सब चली गई ना, एक से एक जाती जाती है। लोग ये देखते नहीं है। जी गुरु लोग, जी। बहुत आसान है विचलित होना। और ऐसे सिचुएशन में शांत रहना, उसको पास होता हुआ देखना, ये थोड़े इवॉल्व लोग कर सकते हैं। तो कॉमन पब्लिक में तो प्रॉब्लम है ही है। वो न्यूज़पेपर ले लो, टीवी ले लो, लोगों से जब बातें होती है, सब वो एक ही बात करते हैं, तो उससे और दिमाग खराब हो जाता है। जी ठीक गुरु हो। जी। हाँ। प्रणाम आप गुरु जी, गुरु माँ। प्रकृति कैसी है? बिल्कुल ठीक है गुरु जी। और आपका ज्ञान का तो प्रीशा के ऊपर इतना, अभी जब तक मेरे को ऐसा लगता वो यहाँ पर थी ना, तो उतना हाँ। शायद पता नहीं हो रहा था कि नहीं रेलेवेंट उसको। अभी वहां रह रही है तो जो आपका थर्सडे सत्संग होता है, वो शाम को ऐसे फोन करती है कि वो सत्संग का पूरा सार हम उसको सुनाते हैं, और वो हाँ। पूरा उसको रेलेवेंट लगता है एकदम। एक नहीं एक नहीं। घंटा उससे थर्सडे को ही बात होती है, पता नहीं क्या रीजन है। फ्राइडेज को उसका क्लास लेट है और पूरा सत्संग उसको हम बता देते हैं। अभी लास्ट वीक ही शेयर कर रही थी कि उसको वो बोले थे हम लोग कि दिल से एक्ट करो, दिमाग को ज्यादा यूज मत करो, गो विद द फ्लो, दिल जो बोलता है वैसे करो। तो फिर वो हम्म। आपके सत्संग के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको पूरा बताए थे, तो वो वैसे ही कही। तो शेयर कर रही थी लास्ट वीक, मम्मी एक पर्सन है जो बहुत हाई पोस्ट पे है, उससे मिलना था, बहुत दिन से हाँ। ट्राई कर रही थी कि कैसे ना कैसे उससे मिले ताकि मेरा ये काम हो या जो।
तो बोली दिल से सिर्फ आप जैसे बोले मेडिटेशन करी। वो ऐसा एक सेमिनार में गई जहां पर सिर्फ 4 लोग थे। वो सामने बैठी और वो बंदा से मतलब आधे घंटे बात हुई। वो बोल रही 1 मिनट उसका मिलना मुश्किल है, मेरे को उसका आधा घंटा मिला। नाउ शी नोज माय नेम ऑल्सो। तो विच इज, वो बोल रही कि जो सोचा वो ऐसा ऑटोमेटिकली हो गया मतलब। तो वो चीज वो शेयर करती है कि ऐसा लगता है कि यंग क्राउड मतलब प्रिशा जैसे जो एकदम मोल्डिंग है अभी, उसको बताते ही वो इमीडिएटली प्रैक्टिकल करती है, उसको रिजल्ट भी दिखता है। इट्स सो अरे अमेजिंग टू सी कि हम लोग नहीं कर पाते वो कंडीशंस की वजह से। समवेयर हम बिल्कुल। लोग अपना अड़चन लगा देते, पता नहीं होगा कि नहीं, हम कुछ अननेचुरल सा मांग रहे हैं, ऐसा लगता है दिमाग लगाते हैं हम। और हमारे में वो भावना भी इतनी स्टेल हो गई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हाँ अब ये दिल दिमाग, ये सेपरेशन एक भावना से करो, वो सब बहुत पीछे छूट गया है। हाँ। ये यंगस्टर्स में ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। वो एकदम कुछ सोचते नहीं है ना, जो बोलती है बस। एक तो वो somehow इट इज कमिंग फ्रॉम मदर फादर ऑल्सो, तो उसको वो लगता है कि मम्मी पापा जो बोल दिए वो ट्राइड टेस्टेड 100% करेक्ट, और गुरुजी बोले हैं जो वर्ड बोल देते तो फिर वो आंख बंद करके फॉलो करती है उसको। तो तो ऐसे ही आप गाइड करते रहिए गुरुजी, बस ऐसा लगता है सत्संग पूरा उसके लिए ही है। गाइड तो तुम लोगों को करना है बच्चों को। सत्संग तुम लोग देख रहे हो, फिर आगे पास ऑन करते रहे हो बच्चे को, कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे एसेंस उनको देते रहो, हाँ अच्छा गुरुजी। चलता रहता है। और कैसे, सब ठीक है? सब ठीक है। आप यूएस का प्रोग्राम भी बनाइए, अभी आप यूरोप भी जा रहे हो, बहुत खुशी हो रही है। अब यूएस भी आ जाइए जल्दी से। हाँ, आएंगे आएंगे। अभी निकल रहे हैं हैदराबाद से बाहर। हैदराबाद वालों को बहुत मिल गया। मेरे सब वेट कर रहे हैं। और कुछ? बस गुरुजी ऐसे ही गाइड करते रहिए, ऐसा मतलब हम्म। एवरी सत्संग ही ऐसा लगता है कि पहले क्वेश्चंस पूछते थे हम लोग, फिर आप आंसर देते थे। अब तो ऐसा लगता है कि वो कनेक्शन हो गया है, जो हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से सत्संग होता है। ये बहुत हाँ, ही अमेजिंग लगता है हर बार। अवनीत बोलते तुम तो हर बार ही ऐसे बोलती हो, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये मोस्टली होता है वो, जिसको कोई भी एक सब्जेक्ट चाहिए वो सत्संग में ऑटोमेटिक वो रिवील भी हो ऑटोमेटिक। जाता है। और हम लोगों को भी नहीं पता चलता है कि हमने आज ये सब्जेक्ट क्यों लिया, ये बात क्यों किया। ऐसा भी होता है बहुत बार। हाँ गुरुजी वो वैसे तो। अच्छा लगता है, सब एक ही फ्लो में फ्लो हो रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट ओके। उसको बोलना। वो ग्रुप में है क्या, नहीं है? कौन? अच्छा। प्रीशा नहीं है अभी ग्रुप में, एक्चुअली वो थोड़ा सा फॉलो अप कम कर पाती है, तो हाँ, इसलिए उसको उसको इतना टाइम नहीं मिलता होगा। वहां पर थोड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा है उसका। ठीक है, तुम लोग ये एसेंस दे दिया करो, जब जब लगे कि उसके लायक कोई एसेंस है तो दे दिया करो उसको। जब आपकी बात चलती है ना गुरुजी, कॉल 1 घंटा जाता है। और जब हाँ, मतलब हम लोग सत्संग की बातें करते हैं नॉर्मली 5 मिनट 10 मिनट कॉल करके फिर रख देती है। हाँ, जब वो हम कितना सत्संग की बात आती है तो उसका पता नहीं, टाइम ऐसा चला जाता है हमारा पता ही नहीं चलता है। माँ बेटी, माँ बाप कितना बात करेंगे, कैसे? और कुछ ज्यादा बात करना भी नहीं चाहते, क्या कर रही है, कब उठती है, खाई कि नहीं खाई, ये खाई क्या, वो करी क्या, वो नहीं सुनना चाहती। तो वो डाइवर्ट कर दिया सत्संग की तरफ। चलो, carry सो on। ट्रू। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी शोभा जी है नेक्स्ट, हाँ, दुबई से। कनाडा। कनाडा से। कनाडा, पहले दुबई रहते थे। शो- प्लीज शोभा शोभा जी जी। के लिए जूम रखा गया, बहुत दिन हो गए शोभा जी से बात किए हाँ हुए। गुरुजी, ऐसे ही हुआ है। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुमा। यही बात है सही में। कल रात में मैंने चेक किया। मेरा डेली रूटीन है, मैं अमृतशाला के मैसेजेस पढ़ती हूँ रात में। तो उसमें आया कि जूम पे गुरुजी है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बोली आज सुबह मैं 5 बजे उठ गई, योगा और करती हूँ, सब करके रेडी रही ना, ब्रेकफास्ट करके बेटे को खिला के मैं भी वेट कर रही थी कि कब दर्शन होंगे आपके। आज उनका दोनों का बर्थडे भी है, मेरे बेटा और बेटी का सेम डे हाँ, है दोनों का, मतलब है तो 3 साल का गैप पर सेम डेट को है दोनों का बर्थडे। तो मेरे आज गुरु जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। हमारा और आशीर्वाद देते रहो जरूर। और बहुत सब, खुशी हुई गुरु जी, बस तो यही ये चाहिए और तो। जूम तो महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार हो जाता है, बट ग्रुप तो रोज चल रहा है 24 घंटे, तो उसमें कुछ ना कुछ शेयर करते रहिए। जूम का हाँ वेट। बस वही,
वही नहीं होता है। मुझे मुझे वर्डिंग्स में बराबर लिखने भी नहीं आता है, तो मैं अपने बस पढ़ लेती हूँ सबका, और जो आपका ज्ञान रहता है वो लेती हूँ, और बच्चों को भी पास करती हूँ। जैसे क्षमा प्रार्थना का मेरे साथ भी हुआ एक किस्सा, अभी 2-4 दिन पहले ही। बेटी के लाइफ में कुछ थोड़े अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो उसने अपने ससुराल वालों को मतलब ऐसे ही कुछ अनशन बोला, मतलब वर्डिंग्स आ गए उसके मुंह से। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसको तुरंत कॉल करके बोला कि इस टाइप के वचन नहीं बोलना, माफी मांगो तुम। उसने तुरंत उनको फोन करके भी माफी भी मांगी उसने। बहुत तो अच्छा है, बहुत अच्छा। ये चीजें, हाँ ये चीजें है काफी, मतलब बच्चों को मैं भी बताते रहती हूँ, और फॉलो भी कर रहे हैं वो लोग। अ, पर हो रहा बहुत है गुरुजी, थोड़ा अप्स एंड डाउन तो चल रहा है उसके लाइफ में, ये बात तो है। अप्स एंड डाउन चल रहा है, मतलब हम जिंदा है। हाँ जिंदा तो है गुरुजी, पर चल ही रहा है उसके, कंटिन्यू कुछ ना कुछ चालू है बेटी के लाइफ में। मैं यही कह रहा हूँ कि अप्स एंड डाउन जब होता है लाइफ में, तो वो हमको एहसास दिलाता है कि तुम जिंदा हो। क्योंकि जो मर गया उसके लिए तो अप्स एंड डाउन है ही नहीं। और ये भी हाँ वो गुरुजी। सिग्नल देता है कि अप्स एंड डाउन आ रहा है, तुम जिंदा भी हो, और इस अप्स एंड डाउन के ऊपर जल्दी से उठ जाओ। वो दोनों सिग्नल है अप्स एंड डाउन के। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जीवन में अप्स एंड डाउन चलता ही रहेगा। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी उससे ऊपर उठ जाए, अपना निधि तो उस ध्यान ध्यान के द्वारा हर स्थान पे परमात्मा के दर्शन करना। आसपास, ऊपर आकाश में, नीचे धरती के ऊपर नीचे, हर स्थान में उस परम चेतना के दर्शन करना, उसको फील करना। जब तक ये नहीं करेंगे, वो अप्स एंड डाउन, ये ऊंच नीच हमको ही ऊपर नीचे करती रहेगी। तो अंत में तो हमको उसका ही सहारा लेना पड़ेगा, उस परम चेतना का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद में फिर जीवन में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा। तो ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी यात्रा पूरी कर लेनी चाहिए। अब इसमें रास्ता क्या है गुरुजी? रास्ता तो दिन में जैसे बोला गया कि 5-6 बार ध्यान कीजिए, निधि ध्यासन कीजिए। निधि ध्यासन का मतलब है कि हर किसी में, हर चीज में उस चेतना को देखना, परमात्मा के दर्शन करना। केवल केवल मंदिर में या पूजा रूम में ही परमात्मा या भगवान नहीं है। हमारे परिवार के लोगों में, घर में, दीवार में, टेबल में, कंप्यूटर में, फोन में, हर चीज वो परम चेतना से बनी हुई है। उस परम चेतना का ध्यान करना, उसको, उसका अनुभव करना, वो निधि ध्यासन है। बिस्तर पे सोते हैं तो ऐसे सोचना चाहिए कि मैं परमात्मा की गोद में सो रही हूँ। स्नान करने के समय वो परमात्मा मेरा अभिषेक कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से भावना उत्पन्न करनी है। जब तक ये नहीं करेंगे, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास में, किसी के पास भी नहीं है। कोई सोचे कि हमारे पास तो बहुत समय है और यही रहेंगे, वो बहुत गलत धारणा हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी अपना निधि ध्यान करते रहिए। इसीलिए कहते हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, फिर कुछ शेयर कीजिए ग्रुप में, मैंने किया, ऐसा अनुभव हुआ। फिर आगे कुछ गाइडेंस मिलेगी, फिर शेयर कीजिए। ये करते रहिए। खाली जूम में मिल गए, बात कर लिए, उससे कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा, थोड़ी सी सांत्वना मिल जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। बट ऊपर तो उठना है ना। अंत में तो मुक्ति का मार्ग ही हमको, उस मार्ग पे चलना है ना। तो करना ही चाहिए, जल्दी से जल्दी कीजिए, ध्यान हाँ कीजिए। गुरुजी, पर गुस्सा नहीं आता है मुझे बिल्कुल भी, किसी के लिए कुछ नहीं लगता है, पर इसके लाइफ में जब चलता है ना, बेटी के लाइफ में, तब उस बारे में सोचने लग जाती हूँ। ये उसके सब कल चलता की। रहेगा, ये सब हाँ। चलता रहेगा। ज्यादा मोह में फंसेंगे, फिर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेकर के किस रूप में आएंगे पता नहीं है। कोई शोभा वापस नहीं आएगी। हम क्या, हम बैल बन के आएंगे, सांप बन के आएंगे, हम मच्छर बन के आएंगे, हम गधे बन के आएंगे, हमको ही पता नहीं है। तो इतनी बड़ी रिस्क लेनी है क्या? ये रिस्क लेना है तो ठीक है, और रिस्क नहीं लेना है तो सबसे मोह छोड़िए, सबसे प्रेम कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए, और बाकी निधि ध्यान करते रहिए। उसका और कोई उपाय नहीं है, वरना ये चलता रहेगा। उसके बारे में चिंता होती है, इसके बारे में चिंता होती है, कोई तकलीफ पाता है तो दुखी होते हैं। ये ये तो फिर संसार में बांधने वाला ही है, फिर आएंगे तो वापस। उसके लिए क्या उपाय है गुरुजी, बेटी के लिए इसलिए उसको क्या मैंने यही करना बताया है? ना, यही तो उपाय बताया।
निधि ध्यान ही है। हर जगह परम चेतना देखना, परमात्मा को देखना, हर किसी में, हर जीव में, हर वस्तु में उस परमात्मा के ही दर्शन करना, ये एक ही उपाय है। इसी से सारे ठीक है, कर्म नष्ट होंगे, मोह नष्ट होएगा, सबके लिए प्रेम उत्पन्न होगा। बस सिंपल ठीक है, ये कीजिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि जरूर। आप जब से जुड़े हो तब से ये बात हो ही रही है कि मैं इसके कारण थोड़ी दुखी होती हूँ, इसके कारण होती हूँ, मतलब कोई हम ऊपर उठे ही नहीं। और खाली खुश रहना भी हमारा हमारी यात्रा नहीं है। हमको सारी सृष्टि में परम चेतना के दर्शन हो, हर पल हो, हर किसी में हो, हर वस्तु में हो, ये भाव रहना चाहिए 24 घंटे। तभी ठीक है, आप मुक्ति की ओर जाओगे, वरना किसी न किसी योनि में वापस आओगे, फिर दुख पाओगे, फिर वापस शोभा बन करके कब आओगे, फिर कब आध्यात्मिक यात्रा में हमारा इंटरेस्ट रहेगा, कब गुरु मिलेगा, फिर एक लंबा नहीं चौड़ा एक नहीं गुरु जी, ये इस चक्र। जन्म में इतने अच्छे गुरु मिल गए मुझे, और पता नहीं अगला जन्म मुझे चाहिए भी नहीं। ये मौका बार बस बार ये नहीं आएगा। गुरु मार्ग दिखाता है, चलना अपने को पड़ता है। आप चलने का प्रयास कीजिए, जल्दी से जल्दी अपनी यात्रा खत्म कीजिए, हम्म, और उसके बाद में जो बाकी जीवन है वो खुशी से आनंद में जीना है, बस यही ध्यान रखिए। तो ये निधि ठीक है, ध्यान ध्यान दोनों कीजिए, 1-1 मिनट का ध्यान 5-6 बार, और 24 घंटे निधि ध्यान, हर चीज में, हर जगह, हर वस्तु में, हर जीव में उस परम चेतना के दर्शन करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, ये चलने दीजिए। जरूर। कि अगली बार आपको शेयर करना है कि मैंने ये किया निधि ध्यान, और इसका परिणाम ये है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक। प्रणाम, प्रणाम गुरु माँ। हाँ। यस तुषार, टू टॉक समथिंग। तुषार, और कोई है क्या हाँ ध्यान गुरु दे? जी। हाँ कोई और यस। था शायद क्यू में। हाँ? तुम चलो, तुमको वो वाइल्ड कार्ड मिल गया। वाइल्ड कार्ड इज ऑलवेज देयर। आप जब से आए हो तब से तो होल लाइफ इज वाइल्ड कार्ड। नथिंग लाइक दैट गुरु जी। आप ठीक हो? हाँ, हम लोग बहुत ठीक है। आप तो ठीक ही हो, मतलब 3-4 दिन पहले जस्ट बिफोर योर मैसेज केम यूरोप ट्रिप, वो तो मुझे पता ही था, दैट वाज अ हिंट। मैं बात कर रहा था विंदा जी से, देयर वाज दिस कन्वर्सेशन हैपनिंग। मैं मम्मी को हाँ, बता रहा था 2 दिन पहले। The day the message came in the morning, I texted Vinda ji, I was so excited. लेकिन the truth of the matter is, उस रात पूरा ट्रिप मेरे सपने में हो गया था। हाँ, वो जो पूरा ट्रिप था, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, नेदरलैंड में घूम रहे हैं, यू कम, आई फेड समथिंग, सब लोग आए हुए हैं, ये खाना बना था, ये खाने में एक में नमक कम हो गया तो दौड़ के नमक ला रहा हूँ, पूरा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट दिन उठता हूँ तो फिर वो ऑफिशियल मैसेज आया है, एंड आई एम लाइक ये तो ऑलरेडी हो चुका। सो आई हैव बीन टेलिंग द सेम थिंग्स, यही करना है अभी। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे सपने में हो ये गया था। आने की जरूरत है या नहीं है? जब हो गया तो नहीं फिर खत्म। नहीं, वैसे नहीं नहीं, वो हमें तो मना भी कर दिया, खा भी लिया, सबको वो तो सब। आपने आपने कहा था कि जो सपने में हो रहा है उसको साइड में रख दो, यू हैव टू बी देयर फिजिकली आल्सो। तो सपना वाज जस्ट एन इंक्लिनेशन। एवरी टाइम आपके साथ कुछ भी चीज होती है गुरु जी गुरु माँ, सपने में हो जाता है, मुझे पता है फिर नेक्स्ट डे कुछ होने वाला है। So it is Now something it like is, that. it has to manifest। हाँ, मे बी। चलो, और कुछ है क्या? नहीं गुरु जी, जस्ट वेटिंग, प्लानिंग हो रहा है, आप ठीक है, आओगे जब यहाँ पर। एक चीज था, मेनी मेनी पीपल फ्रॉम द वेस्ट दे आर सेइंग, अभी जैसे आंटी कह रही थी, या उसके पहले प्रीति आंटी वाज सेइंग इट, और या रक्षित जी, इफ यू वांट्स टू कम, व्हाई डोंट पीपल फ्रॉम द वेस्ट टर्न अप नेदरलैंड्स में? तो जो मैं एक रिट्रीट की बात कर रहा था, यूरोपियन रिट्रीट, उसमें हाँ, अगर वहां से लोग यहाँ आ जाए, तो जो यहाँ वहां से नहीं जा पाते इंडियन रिट्रीट, वो यहाँ तक आ जाए, तो यहाँ पर वो रिट्रीट हो जाएगा। हाँ, So that's उनको also डिफरेंट, another option. उनको बोलेंगे वंस वंस इट इज फाइनल, आवर डेट्स आर फिक्स्ड, तब सबको इन्फॉर्म कर देंगे, जिसको आना आ जाएंगे वो। US से यहाँ आना is much easier sometimes, इट्स ट्रू। especially visa इवन लगाना। कनाडा से भी नवजोत बोल रही थी कि मैं यूरोप आ जाऊंगी आपसे मिलने। Done, done. She's been craving to meet us। तो वो तो प्लान कर लेंगे, तुम तुम्हारा प्लानिंग करके शेड्यूल करके शेयर कर लो एक बार, कैसे कैसे क्या करना है, देन विल मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ओके तुषार। गुरुजी, करुणाकर अंकल आपसे बात करना चाह रहे हैं।
करुणाकर अंकल, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अभी हमारे स्क्रीन में करुणाकर ऊपर, उसके नीचे अनिल गुप्ता, तो दोनों का ऐसा कॉन्शियसनेस, चेतना का सिंक्रोनाइजेशन हो गया है कि कंप्यूटर भी साथ में ही रख रहा है, कंप्यूटर भी प्रणाम नहीं छोड़ गुरुजी, प्रणाम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। सुनाई दे रहा है गुरुजी? रहा। हाँ, अच्छा जोर से सुनाई दे रहा है। कैसे हैं आप गुरुजी? हम लोग ठीक है, बात करो। गुरुजी, मेरा ये वार को लेके मैंने एक पोस्ट किया था और आपने बहुत बेहतरीन वे से पूरा स्टेप वाइज उसका आंसर भी दिए थे गुरुजी। हाँ। बहुत सारी बेनिफिट मिला सबको इसमें। पर उसमें ओके। गुरुजी एक सेंटेंस आपने लिखे थे दैट उसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है गुरुजी, उसको पूछना है। आपने लिखे थे कि डिवाइन हैज नो इंस्ट्रूमेंट, ओके, टू चेंज द सीन ऑफ द वर्ल्ड, ओके। एंड तो गुरुजी मेरा क्वेश्चन है, जब डिवाइन हिमसेल्फ इज सुप्रीम एंड ऑल दिस मिसहैपनिंग हैपनिंग इन हिज ओन क्रिएशन, then how can he can become a witness and he will not intervene to stop it, so that the beauty part of the world and the best part of the world recovers back? तो ये पर्टिकुलर तुम्हारे रात में ड्रीम आता है, यू, कई बार तुमको रात में ड्रीम आता है ना, सबको आता है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। उस ड्रीम में कई बार स्केरी ड्रीम भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है। सो कभी हुआ होगा कोई ड्रीम में, तुम्हारे ड्रीम में कुछ लड़ाई झगड़ा किसी से, हाँ, पहले हो रहा था गुरुजी। तो वाई वाई यू डिडंट स्टॉप? वो तो मेरा कंट्रोल पे नहीं है गुरुजी, मैं तो रात में सोया हुआ हूँ। हाँ, तो वैसे ही वो कॉन्शियसनेस सोया हुआ है, उसके ड्रीम में ये सब चल रहा है, यूनिवर्स। ओके। सो रियल में कुछ है ही नहीं, कॉन्शियसनेस के लिए रियल में कुछ नहीं है। तुम्हारे ड्रीम में वो कैरेक्टर्स रियल है क्या? दे नहीं आर गुरुजी, नहीं गुरुजी। but your consciousness has created forms, but at that point of time they appear to be real. वो जी ऐसे नहीं गुरुजी। कोई फ्लैट है, 3D है, उसमें कॉन्वर्जेशन हो रहा है, बात हो रही है, भाग रहे हैं, उछल रहे हैं, मार रहे हैं, खून निकल रहा, सब हो रहा है ना। जी गुरुजी। बट व्हाई डोंट वी स्टॉप आवर ड्रीम? वी कैन नॉट। सो जी लाइकवाइज गुरुजी। हमारे पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ड्रीम को स्टॉप करने का। तो कॉन्शियसनेस सोया हुआ है, दैट इज स्टैटिक कॉन्शियसनेस। जी स्टैटिक गुरुजी। कॉन्शियसनेस में डायनामिक कॉन्शियसनेस इज ड्रीमिंग द यूनिवर्स, तो हम उसको रियल मान रहे हैं। हमारे कैरेक्टर का, हमारे ड्रीम का कैरेक्टर तुमको बोलेगा कि तुम क्या बेकार के आदमी हो, तुम सो रहे हो और यहाँ दूसरा आदमी मुझे मार रहा है, तुम बचा क्यों नहीं रहे हो? एंड यू आर द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ योर ड्रीम। और वो भाग रहा है, उसको कोई मार रहा है और वो प्रे कर रहा है बचाओ, और तुम बचा नहीं रहे हो, तो कैसे क्रिएटर हो तुम? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड गुरुजी। बस हो गया, अच्छा हो गया, अंडरस्टूड। इफ यू अंडरस्टूड, ये ऐसा ही है। इट इज हैपनिंग इन द ड्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस, इट इज अपियरिंग टू बी रियल टू द कैरेक्टर्स इन द ड्रीम। हमारे ड्रीम के कैरेक्टर्स को ऐसा नहीं लगता है कि वो ड्रीम के कैरेक्टर्स है। हर एक के जी ड्रीम गुरुजी। कैरेक्टर्स को, ड्रीम में जो कैरेक्टर्स हैं उनको लगता है कि वो रियल कैरेक्टर्स हैं। हमको भी ऐसा ही लग रहा है कि हम सब रियल कैरेक्टर्स हैं। हम रियल कैरेक्टर्स है ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वी आर अंडरस्टैंड। ड्रीम। जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, समझ गया। तुम्हारे तुम्हारे सिर पे वो चांद चमक रहा है तो लग रहा है समझ में आ गया। गुड। जी गुरुजी। और कोई? और एक गुरुजी, था कि अभी अभी जैसे प्रीति मैम ने बोल रहे थे, इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोले, क्योंकि मेरा तो गुरुजी दिन में अगर मैं काम पे हूँ फिर भी एक छोटा सा ब्रेक मिला, किसी से बात करना है, तो उसमें तो मतलब आपका और गुरु माँ का मेरा मेजर टॉपिक रहता है। एंड स्पेसिफिकली विथ माय एल्डर ब्रदर एंड माय एल्डर सिस्टर, ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जिस दिन
कि मेरा गुरुजी का और मेरा गुरु माँ का जो जो डिस्कोर्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंसेप्ट है, हम लोग बात नहीं किए हैं। एंड जब भी बात होता है, मिनिमम गुरुजी आधा घंटा से लेके 1 घंटा तक बात होता है। हमारा एक छोटा मिनी सत्संग जैसे हो जाता है। एंड वो लोग मेरे से बड़े होके भी मेरे को फोन करते रहते हैं कि तुम्हारा क्या इंटरेक्शन हुआ, क्या गुरुजी से डिस्कशन हुआ, क्या Q&A रहा है। तो ये सच में गुरुजी ये एक अद्भुत जर्नी है। एंड इसमें मतलब जैसे होता है ना, जैसे मतलब एक एक अद्भुत मर्जिंग हो गया है गुरुजी। एंड उसमें इतना आनंद मिलता है, इतना खुशी मिलता है कि गुरु के बारे में बोलना, गुरुजी के बारे में बोलना, गुरु माँ के बारे में बोलना, उनका बताया हुआ पाथ में चलना, एंड उसमें क्या क्या चेंजेस अपने आप में हो रहा है, वो जब दूसरा कोई जब देखता है गुरुजी, दैट बिकम रियली विटनेस टू वॉच। तो ये काफी अच्छा चीज गुरुजी हो रहा है। ऑफ कोर्स ये सब आपके ही देन है गुरुजी, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। वी आर जस्ट ए स्मॉल, आप जो प्ले कर रहे हो, हम लोग एक छोटा एक्टिव उसमें कर रहे हैं। ऑल एवरीथिंग गोज टू यू गुरुजी एंड गुरु माँ, यू नो दैट्स। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हमको कोई डाउट नहीं है कि हमारी देन है। और एक्चुअली हमारी देन डाउट इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये स्वामी जी की देन है जो हम आगे दे रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। एनीवे, गुड, कैरी ऑन विद थैंक इट। यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरु माँ। वेलकम। Guruji, Rakshita wants to seek blessings from Guruji Guruma. हाँ, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुमा। हाय रक्षिता, कैसी है? मैं ठीक हूँ गुरुजी। इतना अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के ना, एकदम। फाइनली थोड़ा सा कोकोनट ब्रेक हुआ है तुम्हारा। यू हैव बीन सो मच एब्सेंट, Yeah. not following spiritual concepts, somehow not able to meet. पहले तो इतना कोइंसिडेंसेस होते थे कि हम कहीं भी हैदराबाद से बाहर जाओ, यू वर देयर। हाँ, अब तो बैंगलोर भी आते हैं तो तुम नहीं मिलती है, उल्टा हो गया। पॉज हो गया था। एनीवे, शेयर करो। या बस वही गुरुजी, 1:5 और 5:1 कर रही हूँ मैं अभी। और कॉन्शियसली लाइक ऐसे, अब तो ऐसा बिना गाइडेड के भी हो जा रहा है ऐसे ना। बस बंद करके ना एकदम अपने आप वो ब्रेथ वर्क आ गया है सिंक में। तो रूटीन में आ गया अभी। हाँ हाँ, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 डेज में प्ले करती थी ज्ञानदीप का एकदम गाइडेड वाला, और अब अपने आप ऐसे फ्लो में आ गया है तो चलाना नहीं करता। ओके, हाँ, ग्रेट। ड्रिंक। ऑफिस में भी निधि ध्यान चल रहा है? हाँ, वर्क फ्रॉम ऑफिस होम में है या ऑफिस जाते हो? नहीं, ऑफिस 3 डेज ऑफिस जाते हैं। ओके। हाँ, निधि ध्यान भी चल रहा है गुरुजी। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है मैं शायद पागल हो गई हूँ करके। मैं आज ही ऐसे, बहुत गर्मी है बैंगलोर में, तो ऐसे कूलर को बोल रही थी यार क्या हवा दे रहा है, थैंक यू सो मच, ऐसे ना गॉड ब्लेस यू करके बोल रही हूँ उसको। मतलब इट एनहांसेस द एक्सपीरियंस, तो अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। it's the best world class technique, Nidhi Dhyasan. It can evolve, it can enlighten so quickly, so soon, with least effort. और मेडिटेशन में तो हमको कहीं ना कहीं कुछ छोड़ करके हमको अपने आप में जाना पड़ता है। निधि ध्यान इज while being outwardly doing everything, we are able to do it. Nothing like this concept. करते रहो, keep sharing, be happy, keep smiling like this. You look good when you smile, or you look good when you cry. It has been a long time that we have not seen you crying. I Good. will cry. और कुछ? गुरुमा आप ठीक Carry है? on. Keep sharing. Now you have started sharing, so you are finding something. You have a guidance you can share. Then you can go to next level. Detail में share करते रहो ऐसे ही. You'll have in this journey so many things, so many new things crop up. फिर नया पर्सपेक्टिव मिलता है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसको कभी ये नहीं सोचना कि इट हैज कम टू एन एंड। इट विल नेवर एंड, इट विल नेवर एंड। दिस निधि ध्यान is something which will never end. Even when we feel we are established in it, yet there could be some new perspective.
तो ये करते रहो। और गुरुजी मेरे को एक चीज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कुछ भी अच्छा होता है या फिर कुछ भी जो मैंने मैनिफेस्ट किया होता है वो होता है इन रियल लाइफ, तो उसको रिसीव करने में ऐसा लगता है कि लाइक यू नो लाइक वो आई एम नॉट एबल टू रिसीव इट. It feels like I'm not ready for it, या फिर जैसे कोई भी जैसे जॉब में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या फिर कुछ, तो वो रिसीव करने में पहले अप्रिसिएशन से पहले क्वेश्चनिंग हो जाती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग इट के, तो वो We are रिसीव. ready for everything which we are destined for. We are ready for everything which we are destined for. Sometimes it appears that there was something more was coming and we were not ready for it. If it has not come, you should know that we were not destined for it. No, So even when don't they're bother about all that. yes, even when they are coming, I'm not able to receive it and do it. मतलब I I wanted to ऐसे जैसे कोई भी responsibilities ऑफिस वर्क में ऐसे, now that they are coming, I feel like कि why did I even ask for it? ये ठीक है, इंटेलेक्ट ऐसे ही करता रहेगा. Don't bother about it. You just keep flowing with the flow. Don't use intellect so much. It is the problem of the intellect. It is not the problem of what is real. There is lot of difference between what is real and what is the intellect which it perceives. So ये intellect का काम है, ये intellect करता रहेगा. Just smile or cry and that's all. Don't bother much about it. अभी तो निधि ध्यान पे फोकस करो और फ्लो होते जाओ, फिर धीरे धीरे देखो क्या होता है. ठीक है? Yes. Guruji, Bindu Didi wants to seek blessings from Guruji हाँ Guru. हाँ बिल्कुल. Bindu Didi, please unmute and share. Pranam Guruji Guruma. Am I audible? Yes. Yeah. हाँ बिल्कुल बोलो. गुरुमा थैंक यू वेरी मच. गुरुजी थैंक यू वेरी मच. आज लास्ट दो सपनों में गुरुमा अकेले आए, गुरुजी नहीं आए. मैं सो रहा था. और गुरुजी आज ड्राइव करते हुए यही थॉट आया कि जब हम, आप जो बोलते हैं ना कि सामने में अदर पर्सन में जो देखते हैं वही रेस्पॉन्ड करता है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं सभी में ये सोचूं कि द अदर पर्सन हु इज देयर ही इज एनलाइटेंड, तो मेरे में जो एनलाइटेंड सोल है वही वो इन्वोक होगा और वही रिएक्ट रेस्पॉन्ड भी करेगा. वो एक थॉट आ रहा. ऑब्वियसली वही करेगा. अभी और ये नरसिंह भगवान रेस्पॉन्ड क्यों यस यस from a pillar? How could the divine in the form of Narsingh Bhagwan responded? Because प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को देखा, उसमें प्रहलाद ने डिवाइन को देखा, इवन इन ए पिलर. तो पिलर में से भी डिवाइन रेस्पॉन्ड किया ना. जी जी. इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? On the matter when the divine can come out in a form, तो सब्जेक्ट में से तो डिवाइन कभी भी बहुत इजीली इट कैन रेस्पॉन्ड. यस यस. और एक थॉट क्या आया था? कोई बाकी ड्रीम करना. हाँ बोलो. वही मतलब what is the difference between the people whom I know and whom I don't know is the only thing that I get more affected with the people who are very immediate to me. That's all. जो Obviously. अलग है उनसे otherwise everyone is the same. So अपनी दिमाग ये लेवल पे है कि I get affected so I am worried about them. बाकी के लोग उनको कुछ भी हो I am not getting affected, so उनके बारे में ज्यादा दिमाग सोचता नहीं है. That's all. Otherwise everyone is the same. Whoever you are attached, जिसके साथ भी मोह है उसी से अफेक्ट होते हैं. जिसे मोह नहीं है उससे अफेक्ट क्यों होंगे? यस सर. हाँ तो अपना मोह कम करो, अफेक्ट होना कम हो जाएगा. हो गया. हाँ बस सिंपल लॉजिक है उसका. बहुत ठीक है, बहुत थैंक यू गुरुजी. थैंक यू. चलो. गुरुजी, साईराम जी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं. हाँ प्लीज शेयर साईराम जी.
गुरु जी प्रणाम गुरु जी गुरु हाँ सर। गुरु जी दिस इज माय वाइफ शी वांट टू टॉक टू हेलो। या वेरी नाइस। गुरु जी शी इज फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज so she is thinking very overthinking she is how can Just try to make the mind peaceful. If you think more about the sickness or disease or health issues, it will become, more complicated. Mind can cure. Mind can cure all kinds of health issues. ma So if you can make the mind no no positive and peaceful, then she will be out of health issues. Guruji, she wants some like meditation, some mantra, like repeat to that Mantra is keep repeating affirmations. You are able to hear? yeah yeah I am happy, I am healthy, I am peaceful, I am divine. Keep making, keep repeating these affirmations. If you want, you can ask in the group. Somebody will forward you these affirmations. Gandhi भेज देना इनको. yes Yes, Guruji, I'll share. So you can let your wife, listen to that and repeat and feel it. And also visualize. Next 50 years, she should visualize how she want to be. Next 50 years. After 5 years, 10 years, 20 years, keep visualizing. A good health, the children growing, she is growing. Try to do all this. That will take care of all the health issues. okay Okay? Thank you, Guruji. Welcome. thank you Follow it. Follow it with, feeling. Follow it with bhavana. okay తెలుగులో అడుగుతా Okay? okay Okay, Guruji, thank you. ठीक. thank you हो गया? हो गया सबका? यस गुरुजी, और भी कोई गुरुजी से कुछ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज अपने एंड से ही अनम्यूट कर लें. Last question, we have to go somewhere. गुरुजी मेरा लड़का हरी का 15th बर्थडे आ रहा है गुरुजी इस वीकेंड. హ్యాపీగా ఉంటా అని చెప్పి और इसी वीकेंड हरी केशव है नाम लड़का का, उसका 15th बर्थडे आ रहा है April 4th को. उसी दिन वहाँ पर माँ भी यहाँ थी, यहाँ से हैदराबाद आ गई वापस. वहाँ पर गृह प्रवेश कर रही है नारसिंगी में एक फ्लैट में. बोल रहा था गुरुजी गुरु माँ को गृह 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 प्रवेश से गुरु प्रवेश करेंगे, गुरुजी गुरु माँ को इनवाइट करेंगे. तो मम्मी बोल रही थी यार वहाँ पर यहाँ पर गैस नहीं मिल रहा है, कैसे करूँ ये सब इंतजाम कैसे करूँ, मुझे मुझे नर्वस हो रहा है वो आइडिया से बोल के बोल रही थी. तो मैं फिर से प्रपोज करूंगा माँ को. मम्मी, योर मम्मी. हाँ माँ यहाँ पर थी कैलिफोर्निया में, अभी हैदराबाद आ गई है लास्ट वो मंथ. गैस आने के बाद में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. घर तो उधर ही रहेगा. अभी गृह प्रवेश करने दो. ठीक ठीक है. लीना जी, आपको गुरुजी से कुछ इंटरेक्ट करना है? जी, गुरु माँ और गुरु जी को कोटि कोटि वंदन, उनके चरण स्पर्श. मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ और मुझे उस सेशन में इतना आनंद आया जब अपन मिले थे. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. धन्यवाद आपको, कोटि कोटि वंदन. कुछ बात करना है, कुछ शेयर करना है आपको? सब अच्छा है जी. बस इतना है कि मोक्ष की राह पे चलना है, पुनर्जन्म नहीं होना. अभी जो है यहीं पे कर्म पूरे, जो है कर्म, नए कर्म नहीं बांध के पुराने को जैसा है पूरा, बस वही इच्छा है. वो तो हम ही दे सकते हैं, संसार में कोई नहीं दे सकता. हाँ, इसीलिए मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन. अभी ज्वाइन हुई हूँ. देवेंद्र अंकल जी ने कहा था, लेकिन मुझे बहुत बहुत आनंद हुआ जो वहां पे आपने कहा था ना कि 1 आवर आप सब भूल जाओगे. रियली सब भूल गए थे 1 आवर आपके सेशन में. धन्यवाद जी, धन्यवाद. देवेंद्र से तो आप इंटरेक्ट करते रहिए और ग्रुप में कुछ ना कुछ आप शेयर करते रहिए, कुछ पूछते रहिए कि मोक्ष क्या है, कैसे करें, क्या प्राप्त करें. तो आगे से आगे गाइडेंस मिलेगा. साइलेंट मत रहिए ग्रुप में.
ओके जी, ठीक है धन्यवाद ना? तो जी, वो आपको जरूरी वंदन है, कोटि-कोटि जरूरी वंदन। है ये प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर, क्लैरिफिकेशन, हमको प्रैक्टिस क्या करनी है, फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करना है, ये हमको कंटिन्यू करना है। तो ये आप जी एक्टिव रहिए तो आपको आगे ले मेरे को जाएंगे। एक्चुअली मेडिटेशन कैंप बहुत इच्छा होती है, आपका कभी भी हुआ तो मैं पक्का ज्वाइन करूंगी हाँ, मेडिटेशन कैंप। नहीं वो जी तो होगा धन्यवाद। जब ज्वाइन करोगे। हम तो बोल रहे हैं रोज रोज ही करना है कुछ ना कुछ। तो अभी हाँ आपको जी 1 मिनट का मेडिटेशन है, दिन में 4-5 बार करना है, वहां से शुरू कीजिए। जी जी जी, ठीक है। धन्यवाद जी। हाँ, गुरु माँ को भी वंदन, गुरु जी आपको भी कोटि कोटि वंदन। खुश रहिए। ठीक है फिर रतन जाते हैं। शायद कुछ शेयर करना चाह रहे हैं गुरुजी। रतन, कह रतन। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु माँ। हाँ रतन। अभी तो कॉल आ गया है मीटिंग का, मीटिंग में जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा आपके दर्शन कर लूँ, मौका बार बार नहीं मिलता। कहाँ है रतन? चल रहा है। अच्छा हाँ, तुम चल रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? बस जा रहा हूँ गुरु जी, गाड़ी के पास जा रहा हूँ, पार्किंग में। अच्छा ठीक है, दर्शन हो गए ना? जी 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 जी, थैंक यू। फ्री हो तो आ जाना वहां पर, चंडीगढ़ या जी कहीं जी पर। जी गुरु जी, मैं करण से कोऑर्डिनेट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है गुरु जी, चलो थैंक यू। मिलते हैं फिर से। जी, आज ओके का जी। सेशन। थैंक यू गुरुजी गुरु। ओके बाय। थैंक यू गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, गुरु माँ।